हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजित और आप देख रहे हैं रंजित की पाठशाला। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार में चल रहे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। दोस्तों, इस शिक्षक भर्ती में जो है कि क्या किया जा रहा है कि सीटेट अपेयरिंग वाले और बीएड अपेयरिंग वाले या डीएलएड अपेयरिंग वाले जो भी हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी जो है कि सीटेट इस बार भी अपेयरिंग का मांग कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे सोचने वाली बात क्या है, सिर्फ स्टूडेंट मांग नहीं कर रहे हैं, उनके साथ साथ बड़े बड़े टीचर्स भी जो है कि इसमें मांग में जो है कि साथ दे रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मेरा सवाल उनसे है, उन टीचरों से भी है और उन अभ्यर्थियों से भी है कि जब अभी जो है कि सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था 1 महीना पहले ही, और 1 महीना पहले ही रिजल्ट आया है, तो उस समय आप लोग क्या कर रहे थे? उस समय आप लोगों ने पास क्यों नहीं किया? और अभी जो आप लोग हल्ला कर रहे हैं कि सीटेट के वजह से जो है कि एग्ज़ाम को एक्सटेंड कर दीजिए, एग्ज़ाम को एक्सटेंड कर दीजिए, मैं पूछना चाहता हूँ उन शिक्षकों से भी कि जो कैंपेन चलाकर एग्ज़ाम को एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं, सीटेट अपेयरिंग को घुसाने का बात कर रहे हैं या बहुत सारी चीज़ें बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अभी अगर एग्ज़ाम को एक्सटेंड कर दिया जाएगा तो वो एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं होगा और भविष्य में बीएड वालों के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है ना दोस्तों, कि जो भी अभ्यर्थी बीएड करते हैं उनको साफ साफ तौर पे ये पता होता है कि उनको सीटेट का पेपर 2 पास करना होता है, ना कि पेपर 1 पास करना ज़रूरी है। सभी अभ्यर्थियों को पता होता है, फिर भी ये बुड़बकी वाला काम क्यों करते हैं? आपने जो है कि आपने क्यों नहीं पास किया? अगर आपने पास करके नहीं रखा हुआ है तो ये आपका गलती है, ना कि सरकार का गलती है कि आपने पेपर 2 पास नहीं किया है और आपको ज़बरदस्ती का मौका दिया जाए। और ये जो है कि सभी लोग बोल रहे पेपर 1 में जो दिया गया, पेपर 1 में इसलिए दिया गया था दोस्तों क्योंकि उस समय दोनों के एग्ज़ाम का डेट आस पास में था, ना कि इस बार की तरह अभी का एग्ज़ाम जो है कि बीपीएससी का 7 दिसंबर को है तो उसका एग्ज़ाम 21 जनवरी के बाद में है। तो दोस्तों, ये कैसे संभव है? और यहाँ पर इतनी मूर्खतापूर्ण चीज़ें बातें हो रही है कि बहुत सारे शिक्षक भी लगे हुए हैं एकदम, नहीं मौका दीजिए, मौका दीजिए, मौका दीजिए। शिक्षकों का क्या है, उनको तो अपना चेहरा चमकाना है। जैसे बड़े बड़े सर देख लीजिए, रहमान सर हो गए, एसके झा सर हो गए, एकदम कैंपेन चला रहे हैं, यहाँ तक कि राकेश यादव सर भी इसमें शामिल हो गए थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या उन अभ्यर्थियों का करियर बर्बाद नहीं होगा जिन जो अभी जो है कि बीपीएससी से बाहर हो गए थे बीएड अभ्यर्थी? अभी उनके लिए एक यही आस है कि अभी एग्जाम होगा तो तुरंत उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा इसी साल तक में। तो आप लोग उनका हक क्यों छीन रहे हैं? ये गिना चुना 10 विद्यार्थी की वजह से जो है कि आप लोग जो है कैंपेन चला रहे हैं कि जो है कि इसका जो है कि डेट बढ़ाइए, डेट बढ़ाइए। ऐसा मजाक थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। क्या जो सीटेट पेपर 2 पास करके नहीं रखे, ये उनका गलती है, पूरा पूरा उनका गलती। क्यों पास करके नहीं रखे भाई? आपको पता नहीं है कि इसमें पेपर 2 पास करना होता है? पेपर जब बीपीएससी में पेपर 1 लिया गया था तो उसमें पेपर 1 ही लगता है, जब इसमें पेपर 2 लगेगा तो इसमें पेपर 2 ही लगेगा। अब आपको हर बार मौका दिया जाए, नहीं अभी तुम पेपर 1 पास कर लो, फिर 6 महीने बाद पेपर 2 पास करना। मजाक चल रहा है क्या? क्या सभी को पता नहीं है कि इसमें कैसे पास करना है? तो उन्हीं के लिए अतुल प्रसाद जी ने बहुत अच्छा जो है कि ट्वीट भी किया कि आपको मौका बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, इसके लिए जो है अगले साल जो है कि तैयारी, अगले साल फिर से वैकेंसी निकाला जाएगा तो आप उसके लिए तैयारी कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अगर एक दोस्तों अभी एग्जाम एक्सटेंड हो गया ना, भविष्य में चल के बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाले हैं। मतलब बड़े बड़े सर भी जो है कि लगता है कि मतलब क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनको अपना कोर्स बेचना है। जितना एग्जाम जितना दिन घिसाएगा ना दोस्तों, उनका कोर्स उतना बिकेगा, इतना चीज़ें, ऐसा चीज़ होने वाला है। अपेयरिंग के चलते जो है कि क्या है, आप लोग हम लोग का करियर बर्बाद करना चाहते हैं। अभी तुरंत हम लोग बीपीएससी से बाहर हुए हैं तो हम लोग चाहते हैं तुरंत का तुरंत एग्जाम लिया जाए और तुरंत हम लोग कहीं ना कहीं सेटल होना चाहते हैं। तो लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं कि नहीं, एग्जाम एक्सटेंड हो जाए। मतलब कहाँ से सोच रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। क्या यहाँ पे अभ्यर्थियों की कमी है? पेपर 2 में सीटेट पेपर 2 पास करने वालों की कमी है? बिल्कुल नहीं है। अंधाधुन स्टूडेंट पास है, यहाँ पहले से पढ़ के बैठे हुए हैं। 6 to 8 में वैकेंसी नहीं आया था। अब मान लीजिए कि उस टाइम में 6 to 8 का वैकेंसी नहीं आया, अभी आया है, तो क्या अभी जो पहले से पास करके बैठे उनको मौका नहीं दिया जाएगा? मतलब हद है यार। मतलब क्या ही बोला जाए इसकी, जो है ना, कोई बात ही नहीं इसमें है कहने लायक है। बिल्कुल एग्जाम होना चाहिए, समय पर होना चाहिए। आप लोगों के लिए हर बार क्या हलवा है? अब जो है कि कोई भी एग्जाम है कि दोस्तों दक्षता परीक्षा जो है कि पहले से पास करके रखना पड़ता है, उसके बाद जो है कि आप लोग भर सकते हैं फॉर्म को। लेकिन फिर भी बीपीएससी ने बिहार में एक बार मौका दिया था, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार मौका दिया जाएगा। आप लोगों की गलती है, आपने पास करके नहीं रखा है तो आप लोगों की गलती है। इसमें सरकार क्या करेगी भाई? झूठ का जो है कि आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जाके करते रहिए। इस बार कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। कितना भी धरना प्रदर्शन कर लिए, कुछ भी कर लिए, लेकिन मुझे तो हंसी आती है उन सरों पर। बड़े बड़े नाम हैं, एसके झार सर हैं, रहमान सर हैं, ये प्लेटफॉर्म वाले नवीन सर हैं। मतलब दिमाग में क्या चल रहा है उन लोगों के, पता नहीं। उनका जो है कि उनको तो बैच को बेचने से मतलब है। अभी ज़्यादातर से ज़्यादातर स्टूडेंट जो है कि खरीदेंगे उनका बैच, तो उनको फ़ायदा है।
ये इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं। उनको स्टूडेंट से भी कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। पहले से जो लाखों के संख्या में अभ्यर्थी पास करके बैठे हुए हैं, उनका क्या होगा? आप उनके लिए एग्जाम फरवरी में करवाइएगा? आप ही होशियार हैं सबसे ज़्यादा, आप ही लोग। मतलब हद है यार। मतलब दिमाग लगता है कि बेच के खा चुके हैं ये लोग अपना कोर्स बेचने के चक्कर में। अभी का जो है कि स्टूडेंट का करियर बर्बाद करना चाहते हैं आप लोग। मतलब क्या है? एपियरिंग को मौका दे। कुछ लोग तो यूट्यूब पे इतना रंडी रोना रो रहे हैं ना कि मतलब एग्जाम को स्टे कराने का बात कर रहे हैं, एग्जाम को स्टे कराएंगे, एग्जाम को स्टे कराएंगे, कोर्ट दौड़ रहे हैं। अरे साला, मतलब क्या बोलें इसमें। पहले से जो पास करके बैठा है उसका कोई गिनती नहीं है। एकदम हर बार एपियरिंग को ही मौका दीजिए। अब एपियरिंग को मौका देने पर दोस्तों इस बार क्या हुआ था आपको पता है ना? एपियरिंग को मौका देने की वजह से ना जाने कितने हजारों स्टूडेंट का जो है कि रिजल्ट रुक गया, जो कि वेटिंग लिस्ट में एक तरह से रह गए। सीटेट वाले पास कर गए, बीपीएससी पास कर गए और सीटेट में फेल हो गए, पर उनका रिजल्ट बन गया बीपीएससी में। बाद में भले उनको छांटा जाएगा, पर उनके वजह से जो है कि बीपीएससी में बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट नहीं आ पाया। अभी भी वो इंतजार ही कर रहे हैं। तो क्यों मौका दिया जाए? रिजल्ट में जो घोच-पोच होता है उन सब चीज़ों को क्यों आपके लिए रोका जाए? आपका एग्ज़ाम जो है कि जनवरी में होगा, फिर रिजल्ट फरवरी मार्च में आएगा, कब आएगा नहीं आएगा, उसके लिए एग्ज़ाम यहाँ पे रुका रहे, अभ्यर्थी रुका रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर जो ये एपियरिंग का बात करते हैं दोस्तों, आप लोग खुल के उसके खिलाफ जो है कि आवाज़ उठाइए, चाहे सर रहे या जो रहे या बिहार का मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। अगर आप लोग गलत चीज़ें करेंगे तो उनके खिलाफ आवाज़ उठनी ही चाहिए। मतलब क्या है यार एपियरिंग को? अगर आप यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में जाके देख ले, रंडी रोना रो रहा है सबको, एपियरिंग को मौका दे दिया जाए, एपियरिंग को। आप लोग पहले से घास छिल रहे थे? पहले से क्या कर रहे थे आप लोग? एपियरिंग को मौका दे दिया जाए, क्यों दिया जाए मौका? आप लोग पहले से पास करके क्यों नहीं बैठे हुए हैं? आपके वजह से जो है कि एग्जाम को डिले कर दिया जाए, एग्जाम को एक्सटेंड कर दिया जाए। आपका एग्जाम होगा तो भाई साहब का एग्जाम होगा तब हम जो है कि एग्जाम लेंगे। अरे हद है। और यहाँ तक कि सर सब उसमें शामिल हो रहे हैं। मतलब हंसी आती है उनके मतलब जो है कि विचारों पे कि किस प्रकार से ये लोग फेमस हुए हैं। यहाँ तक कि रहमान सर हो गए, ये सब हो गए, दिन रात जो यूट्यूब पे आके बक 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 बक, नवीन सर हो गए, करते रहते हैं। हमको तो लगता है आजकल बेच छोड़ के ये लोग यूट्यूब ही चला रहे हैं। मतलब पढ़ाई तढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, यूट्यूब ही चलाओ। मतलब कुछ भी बयान देना है और जो है कि अपना कोर्स बेचवाना है, ये सब करवाना है। हद है यार। मतलब अभी से जो पास करके बैठे उनका कोई भविष्य नहीं है। एपियरिंग को मौका दो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।